यो व्हाट्स अप गैंगस्टर्स, दिस योर बॉय डैनिक्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक खौफनाक सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसे आप सुनेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे। वो क्या? वो ये कि पेरिस रोमांस का शहर, खूबसूरत जगह जहाँ लोग जाते हैं खुशियाँ मनाने के लिए, अपने वेकेशंस के लिए। बट रियलिटी क्या है उसकी? रियलिटी ये है कि पेरिस एक कब्रिस्तान पर बसा हुआ है जहां 6 मिलियन यानी कि करीब करीब 60 लाख लोगों की लाशें दफन हैं। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पेरिस की सच्चाई उसकी ज़मीन के नीचे दफन है। पेरिस कब बना, कैसे बना और ये क्या राज है 60 लाख लोगों की लाशों का, ये मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। आपने देखा होगा आईफल टावर, आपने सुनी होंगी वहाँ की रोमांटिक कहानियाँ, खूबसूरत गार्डन्स, खूबसूरत बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, लेकिन ज़मीन के नीचे आखिर क्या है? ज़मीन के नीचे है मौत की गुफाएं, जिसे मौत की सुरंग भी कहा जाता है, हेल गेट कहा जाता है, दोज़ख का दरवाज़ा, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नर्क का द्वार। कैटाकॉम्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में उसे बोला जाता है कैटाकॉम्स। इसकी क्या सच्चाई है? इसकी सच्चाई उतनी ही खौफनाक है जितना कि इसके अंदर का दृश्य। शुरुआती दौर में 1700 सन की बात कर रहा हूं, उस वक्त पेरिस का निर्माण किया जा रहा था। एक बहुत बड़ी जगह खाली पड़ी थी जिसके ऊपर में पेरिस बनाना था। अब पेरिस ऑलरेडी बना हुआ, नाम रखा हुआ था, लेकिन वहां पर निर्माण कार्य शुरू करना था, आर्किटेक्चर बनाना चालू करना था, उस शहर को और खूबसूरत बनाना था। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान थे, एक बहुत बड़ी जगह में। आपको पता ही है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा जंगें हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा वॉर्स हुआ करती थी। उन लाशों को वहां दफन किया जाता था। आपको तो पता ही है यूरोप की कहानियां क्या है। उन लाशों को वहां पर दफन करने के बाद लोग भूल गए वहां। लेकिन जब वहां रिक्रिएशन का काम शुरू हुआ तब वहाँ के क्रिएटर्स को ये दिखा कि यहाँ तो सिर्फ लाशें दफन है। जब उन्होंने खुदाई शुरू की तो सिर्फ लाशों का ढेर निकलता गया। बड़े लेवल तक बात पहुँची, तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इस जगह को ऐसे ही लाशों के ढेर के साथ नहीं रहने देना चाहते। ये लाखों लाशें यहाँ पर ही दफन रहेंगी, लेकिन हम इसके ऊपर में शहर भी बसाएंगे। इस जगह को ऐसे ही व्यर्थ नहीं होने देंगे, जायज़ नहीं जाने देंगे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन लाशों के लिए एक रास्ता निकाला। वो रास्ता ये था जिसे कैटाकॉम्स कहा जाता है। उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग इन लाशों को इस शहर की बुनियाद बना दें। लंबी लंबी सुरंगें बनाई जाएं जो इन लाशों से बनेंगी, उनकी हड्डियों से उन सुरंगों की दीवार बनेंगी, सजावट होगी उन दीवारों की, खूबसूरत लाशों का एक सुरंगनामा। ये बहुत लंबी सुरंग है जो पूरे पेरिस के नीचे फैली हुई है, जैसे जड़ें फैली होती हैं ना, उस टाइप का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जहां लाशें फैली हुई हैं और उन लाशों से बनाया गया है उन पूरे मोहल्ले का स्ट्रक्चर, उन दीवारों का स्ट्रक्चर। दीवारों में आप देख सकते हैं सिर्फ नरमुंड भरे पड़े हैं, स्कल जिसे कहते हैं, चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां हैं और बीच में गलियां हैं चलने के लिए, गलियारे बनाए गए हैं। उनके ऊपर में बना है पेरिस शहर। एक और सच्चाई है, पेरिस शहर पर कभी भी पिलर्स वाली बिल्डिंग्स नहीं बनती हैं। क्यों? क्योंकि पिलर्स कैसे लगाएंगे जब नीचे लाशों का ढेर बिछा पड़ा है, नीचे सुरंगों का जाल बिछा पड़ा है, नीचे नर्क का द्वार है, तो कैसे बनाएंगे आप पिलर्स वाली बिल्डिंग्स? इसीलिए वहाँ लाइम स्टोन्स पर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, स्टोन के हिसाब से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 110% सच्ची कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके ऊपर में शुरू हो गया पेरिस बनना, लेकिन उसके बाद शुरू होता है असली मामला। 60 लाख लोगों की लाशों को अगर आप सुरंगों में भर देंगे और उसके ऊपर शहर बसा लेंगे तो क्या जीना इतना आसान हो जाएगा? नहीं। उन सुरंगों के कर्मचारी जब भी वहां जाते थे या आज भी जब भी जाते हैं तब उन्हें डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वहां 60 लाख लोग हैं मरे हुए, तो क्या उनके भूत नहीं होंगे? उन काली अंधेरी सुरंगों में, जिसे नर्क का द्वार यूं ही नहीं कहा जाता, वहां वो सारे भूत रहते हैं और वहां कुछ गरीब लेबर्स को वहां पर भेजा जाता है मेंटेनेंस के लिए।
बहुत लंबे समय तक उसका काम बंद है। आज की डेट में आप कैटाकॉम्स में ऐसे घूमने के लिए नहीं जा सकते, टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। बहुत सारे ऐसे दरवाजे हैं जो शहर की एक ऐसी पॉश गली में खुलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे सीवर्स होते हैं ना, आप सीढ़ी से चढ़ गए, ढक्कन खोला और आप किसी स्ट्रीट में पहुंच गए, जैसे फॉरेन कंट्रीज में, तो वैसे ही अब ढक्कन खोलेंगे तो आप किसी एक गलियारे में पहुंच जाएंगे, लेकिन नीचे लाशों वाली सुरंग होगी। लोग वहां जाते हैं शैतान की पूजा करने के लिए, लोग वहां एडवेंचर के लिए भी जाते हैं, छुप छुपा कर जाते हैं, क्योंकि जाना अलाउड नहीं है। किसी एक समय में अलाउ भी किया जाता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, लेकिन जनरली वहाँ लोग छुप छुपा कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पर जाते हैं मौज मस्ती के लिए। आप सोचिए, अगर किसी इंसान को वहाँ मार कर फेंक दिया जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया वो इंसान। इतनी अंधेरी गलियारे हैं, इतना बड़ा सुरंगनामा है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है ये पूरे के पूरे पेरिस में। आप इधर से जाएंगे और निकलेंगे कहाँ, गारंटी नहीं है। निकलेंगे भी कि नहीं, गारंटी नहीं है, क्योंकि 60 लाख लोग यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनको उनकी असली कब्र से निकाल कर शहर की बुनियाद में धंसा दिया गया, एक दीवार में चुना दिया गया। उसकी फोटोग्राफ्स तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो को उस लायक ना समझे यूट्यूबर, इसको बैंड कर दे या डिमोनेटाइज कर दे, लेकिन ये सच्चाई आप तक लाना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता होगा, लेकिन सब लोगों को इस चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर सच्चाई क्या है खूबसूरत पेरिस शहर के नीचे दफन उन काले अंधेरे गलियारों के बीच में। बहुत सारे लोग वहाँ पर गुम हो जाते हैं। वहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम लोग गए घूमने के लिए 5, 7, 8, 10 लोग, और वहाँ जाने के बाद हम लोगों ने मौज मस्ती की, ड्रिंक किया, और उसके बाद वापस आए तो 2 लोग कम हैं। उन्होंने क्या बहाना बनाया कि वो गुम हो गए, मार दिए गए, या फिर वो किसी भूत का शिकार हो गए। इस चीज़ पर आज तक खुलासा नहीं हुआ है। ये तो मैं लाखों कहानियों में से सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ। आप सोचिए 1700 सन से लेकर आज 2020 चल रहा है, इस बीच में कितने वहाँ पर खून हुए होंगे, कितनी लाशों का ढेर बिछा होगा वहाँ पर, और कितने भूत वहाँ पर सिर्फ इसलिए इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आप उस नर्क के द्वार में घुसे और वो आपको अपने आगोश में ले लें। दोस्तों, ये है उस कैटाकॉम्स की सच्चाई, ये है उस नर्क के द्वार की सच्चाई। क्या अब आप जाना चाहते हैं पेरिस? क्या अब आप जब भी पेरिस जाएंगे तो क्या आप पेरिस को उसी नज़रिए से देख पाएंगे? क्या अब जब आप आईफल टावर के नीचे खड़े होंगे और खूबसूरत नज़ारा ऊपर देख रहे होंगे, तब क्या एक झलक नीचे नहीं देखेंगे कि वहाँ नीचे लोगों की कितनी लाशें दफन हैं जो आपको यूं ऊपर देख रहे हैं और आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर हम उन सुरंगों में आ सकते हैं तो क्या वो सुरंग से बाहर नहीं आ सकते? कुछ भी हो सकता है। दिस इज इट गाइज, यही सच्चाई मैं आप लोगों तक लाना चाहता था। ऐसी बहुत सारी और भी वीडियोस लाने वाला हूँ मैं, कैटाकॉम्स की और भी बहुत सारी कहानियाँ आपके सामने पेश करूँगा, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। लाइक करना है लाइक करें, डिसलाइक करना है डिसलाइक करें, कमेंट में कुछ भी लिखना है लिखे, बिंदास, पूरी फ्रीडम है आपको। मैं आपके व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। यहाँ देख सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ डीएम ज़रूर करें। अब आ जाता हूँ मैं एक बात पर कि मेरी हर वीडियो में एक क्वेश्चन एंड आंसर राउंड ज़रूर होता है। इस वीडियो में भी क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है, और जीतने वाले को मिलता है ये खूबसूरत सा फोल्डिंग हेडसेट। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा फोल्डिंग हेडसेट जो दोनों तरफ से फोल्ड हो जाता है। आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी वगैरह में भी कनेक्ट कर सकते हैं, खूबसूरत है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको भी मिलेगा। मैं बता देता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो को जो सही आंसर दिया था उनका नाम है कमलेश सिन्हा। कमलेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया और आपको मिल जाता है खूबसूरत सा फोल्डिंग हेडसेट। अगर आप भी जीतना चाहते हैं तो आप मेरे इस सवाल का आंसर दें। मेरा सवाल है कि कौन से शहर में लाशों का ये ढेर बिछा हुआ है, और उन लाशों के ढेर को क्या कहते हैं? शहर का नाम हैशटैग के साथ कमेंट बॉक्स में लिखें, और हैशटैग के साथ उन लाशों के बारे में भी लिखें, उस जहरीली गुफा के बारे में लिखें, हैशटैग के साथ उस शहर का नाम लिखें, हैशटैग के साथ नर्क के द्वार का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप में से लकी 2 सब्सक्राइबर्स जीत जाएंगे ये खूबसूरत सा हेडसेट। आपको करना कुछ नहीं है, आपको कमेंट करना है मेरे डीएम में, इंस्टाग्राम में जाएं, मुझे डीएम करें, हैशटैग के साथ अपना नाम भी ज़रूर लिख के वहाँ पर भेजें ताकि मैं आपको अवार्ड अनाउंस कर सकूँ, और वहाँ फॉलो मुझे ज़रूर करें। साथ में आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर कमेंट करें आफ्टर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए ही कॉन्टेस्ट है। तब तक के लिए गाइस, कीप वॉचिंग डायनेक्स्ट, कीप सपोर्टिंग योर बॉय डायनेक्स्ट, एंड ciao। सुपर हिट, सुपर हिट। पसंद आया लाइक करो,
पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो।